ये घटना 1979 की है। ये घटना इतनी भयानक थी कि 5 महीने के अंदर अंदर कातिल को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। उस समय कातिल की उम्र लगभग 27 साल थी। यह एक ऐसा केस था जिसमें सीरियल किलर ने 70 लोगों को मारा था। आइए इस केस को डिटेल में समझते हैं। 1978 में लगभग देश को आज़ाद हुए 31 साल हो गए थे। जयपुर में एक दिन एक शख्स की लाश मिलती है। उसके पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूटने पर उसकी मौत हुई है। उसके कान के नीचे भी गहरी चोट थी। कुछ दिनों बाद कुछ दूरी पर एक आदमी की फिर से एक लाश मिलती है, जिसके पोस्टमार्टम में सेम चीज़ पाई जाती है। और पोस्टमार्टम में पता चला कि शायद ये कत्ल हथौड़े से हुआ है। ये घटना अलग अलग इलाकों में होने लगी। इलाका अलग होने के कारण अलग अलग थाने में ऐसे केस आ रहे थे। उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके कारण किसी भी पुलिस वाले को ये खबर नहीं थी कि ये केस सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि बहुत सारे पुलिस स्टेशनों में है। उस टाइम मीडिया भी क्राइम की खबर को उतना तवज्जो नहीं देती थी। छोटे छोटे कॉलम में ऐसी न्यूज़ छापती थी। एक दिन जयपुर पुलिस स्टेशन में बैठे सीनियर ऑफिसर की नज़र इस कॉलम पर पड़ी। तब उन्होंने देखा कि ये केस का पैटर्न सेम है जैसा कि हमारे पुलिस स्टेशन में केस है। जांच के लिए टीम को लगाया गया। धीरे धीरे खबर भी छपने लगी। लाशों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। अखबार वालों ने इस सीरियल किलर को कनपटी मार का नाम दिया। धीरे धीरे 50 से भी अधिक लोग का कत्ल हो गया। फिर न्यूज़ आई कि कुछ लोगों पर सेम तरीके से हमला हुआ था, लेकिन वह झुक गए और वार से बच गए और वहाँ से भाग गए। 2 दिन विटनेस आए पुलिस स्टेशन। उन्होंने पुलिस को बताया कि एक आदमी जो कि अपने को चारों तरफ से कंबल से ढके हुए था, दूर से देखने पर लगा जैसे कोई कंबल में लिपटा हुआ सामान हो। जाकर देखा तो उसने हथौड़े से वार किया। मैं थोड़ा झुक गया और मैं वहाँ से भाग गया। सारे विटनेसेस को बुलाकर अलग अलग स्केच बनवाए गए, कंफर्म करने के लिए कि ये एक ही इंसान है या फिर इनकी पूरी गैंग है। स्केच देखकर पता चला कि यह एक ही इंसान है और अंदाज़ा लगाया कि इसकी उम्र लगभग 25 से 30 के बीच में ही होगी। पुलिस ने इस केस पर बारीकी से छानबीन शुरू करी तो उन्हें कुछ क्लू मिले, जैसे कि ये सीरियल किलर सुनसान सड़कों पर जहाँ लाइट अच्छे से ना आती हो वहाँ पर ज़्यादातर ये हमला करता है। लोगों में दहशत सी फैल गई। लोग रात में निकलना कम कर दिए। ठंड के मौसम में तो कोई किसी को कंबल में देखता तो डरने लगता, कहीं वही सीरियल किलर तो नहीं। पुलिस द्वारा स्पेशल टीम बनाई गई और कुछ जगहों को चुना गया जहां लोग कम जाते हों और अंधेरा हो। पुलिस की टीम बैठाई गई। सारे एरिया में कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक दिन एक आदमी सड़क पर कंबल लपेटे आया। पहले तो पुलिस को लगा उनका ही कोई साथी होगा, लेकिन पुलिस में से किसी ने भी कंबल साथ में नहीं लाया था। तो पुलिस ने देखा कि सड़क के पास वो आदमी आता है, पेड़ के पीछे घूमते हुए एक जगह बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में वह वहाँ से जाने लगता है। पुलिस जाकर उसे पकड़ती है और तलाशी लेती है तो उसके पास कोई हथियार या हथौड़ा नहीं मिलता है। फिर पुलिस ने पूछा, तुम इतनी रात को निकले हो, मकसद क्या है तुम्हें पता नहीं है कि कनपटी मार घूम रहा है? वह 60 लोगों को अब तक मार चुका है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तभी उसने कहा, 60 नहीं 70 लोगों को मार चुका हूँ मैं ही हूँ। मेरा नाम शंकरिया है। मैं जयपुर के इलाके में रहता हूँ। पहले पुलिस को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसके पास कोई हथौड़ा नहीं था और कोई किलर अपना गुनाह इतनी आसानी से नहीं कबूलेगा।
पुलिस के पूछे जाने पर कि हथौड़ा कहाँ है फिर, तो पेड़ के पीछे उसने हथौड़े की जगह बताई। पुलिस ने सारी चीज़ों को चेक किया और सही पाया। शंकरिया के घर वालों के पूछने पर उसने घर वालों से कहा वह पागल है, ऐसे ही बोल रहा होगा। पूछताछ में पता चला कि वह कई बार रात को कहकर जाता था कि दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। शंकरिया का जन्म 1952 में हुआ था। शुरुआत के दिनों में शंकरिया पढ़ाई में भी अच्छा था और उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी। घर वालों ने सोचा आगे चलकर सरकारी नौकरी कर लेगा। वह एक अच्छा बेटा था। इसके दोस्त भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कुछ सालों से इसके बिहेवियर में इतना ज़्यादा अंतर देखने को मिला। ये बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। ये किसी से बात भी नहीं कर रहा था, न घर वालों से न दोस्तों से। शंकरिया ने बताया कि मैं हर तीसरे दिन बाहर जाता हूँ रात में और कत्ल करता था। शंकरिया को लगभग 50 मरने वालों की तारीख तक याद थी। पुलिस के द्वारा इन सारी तारीखों को रीचेक किया गया और सही पाया। पुलिस के इतने सारे मर्डर का कारण पूछने पर उसने कहा कि पहली बार मैंने एक आदमी पर वार किया था तो मुझे कंफर्म नहीं था कि मैंने कहाँ मारा है, लेकिन जब वो चीखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने एक बार फिर मारा तो वह फिर चीखा, मुझे अच्छा लगा। मैंने फिर तीसरी बार वार किया, इस बार वह नहीं चीखा और वह चीख मुझे बहुत अधूरी लगी। इसलिए मैं चीख सुनने के लिए 2-3 दिन अक्सर जाया करता और लोगों को मारता। कभी कभी मैं खाली हाथ भी वापस आता। मुकदमा चला कोर्ट में 70 कत्ल के लिए, लेकिन पुलिस जरूरी सबूत सिर्फ 63 के ही पेश कर पाई थी। यह केस इतना भयानक था कि लोग कातिल को देखना चाहते थे कि वो कौन है, दिखता कैसा है। इसलिए इसको कोर्ट में छुपा कर ले जाना पड़ा। लोअर कोर्ट से फांसी की सज़ा सुनाई गई, फिर सेम सज़ा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी सुनाई गई। इसके बाद प्रेसिडेंट को मर्सी पिटीशन भेजा गया, जो कि खारिज कर दी गई। मात्र 5 महीने के अंदर उसकी फांसी की सज़ा कंफर्म हो गई और 16 मई 1979 को शंकरिया को फांसी दी गई। उसके आखिरी शब्द थे, खामखा मज़े के लिए इतने लोगों को मार दिया मैंने, मेरे जैसे कभी मत बनना। फांसी जयपुर के सेंट्रल जेल में दी गई। उस टाइम 1979 शंकरिया सबसे कम उम्र का सीरियल किलर था जिसको फांसी हुई थी। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि जो हमारा मन करे हम वही करें। हमेशा अपने विचारों को चेक ज़रूर करें कि जो सोच रहे हैं वो सही भी है या नहीं।